नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय राहुल सर। जैसे कि हम टाइम एंड वर्क की सीरीज चली हुई है हमारी, जिसमें मैं 11 क्लास ले चुका हूं और आज हमारी 12वीं क्लास है, जिसमें मैंने आदमी औरतों पर आधारित लास्ट क्लास ली थी। आज हम करेंगे जो बारी बारी पर स्टार्ट करेंगे। यदि आपने सभी क्लास नहीं देखे हैं 11 की 11, पहले उन सभी को देखें, उसके बाद 12वीं क्लास पर आए। ठीक है, उसमें मैंने बहुत डीपली पढ़ा है। यानी कि आज हमारी 12वीं क्लास है। यदि मैं कम से कम भी 7 क्वेश्चन भी मानो तो मैं कम से कम 84 से यानी 80 से 90 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम बारी बारी का स्टार्ट करने वाले हैं। और यदि आपने सभी ने वीडियो को अच्छे से देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, डालते हैं टॉपिक बारी बारी वाले। हेडिंग है बारी बारी। पर आधारित। यहां पे पहला क्वेश्चन लेते हैं। ए और बी किसी कार्य को किसी कार्य को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य को बारी बारी से करते हैं। दोनों मिलकर कार्य को बारी बारी से करते हैं। बारी बारी से करते हैं। बारी बारी से करते हैं। और कार्य की शुरुआत ए करता है। कार्य की शुरुआत ए करता है। तो कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? ठीक है, तो देखते हैं एक बार क्वेश्चन को समझिए। ए और बी किसी कार्य को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य को बारी बारी से करते हैं और कार्य की शुरुआत ए करता है। तो कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पे लिखा ए और बी। ए कितना 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है। तो दोनों का एलसीएम लिया तो कितना है? 60। 20 से 60 को काटा कितनी बार गया? 3 बार। और 30 से 60 को काटा कितनी बार गया? 2 बार। क्लियर। अब उसने क्या कहा कि दोनों बारी बारी से करते हैं। बारी बारी का मतलब है पहले दिन ए करता है 3 यूनिट काम करेगा और दूसरे दिन कौन करता है? बी। कितने यूनिट? 2 यूनिट। तो यहाँ पे काम पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया। तो क्या दिन का काम हो गया? 2 दिन का। यानी कि पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया। तो काम कितने दिन का हो गया? 2 दिन का। और 2 दिन में काम कितना हुआ है? 5 का डिवाइड 60 में दिया तो कितनी बार जाएगा? 12 बार। कितनी बार? 12 बार। तो 12 की गुना इधर और 12 की गुना इधर। तो 12 में कितना गुना करी? तो 24। और यहाँ पे गुना करी तो 60। यानी कि काम पूरा समाप्त हो गया कितना? 24 दिन में। तो आंसर कितना आ गया? 24 दिन। क्लियर बात एकदम। यहाँ पे पॉइंट में भी आ सकता है, तो पॉइंट वाला अगला वाला क्वेश्चन आएगा। तो इसको एक बार और देख लीजिए। ए और बी किसी कार्य को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों का एलसीएम लिया कितना है? 60। 20 से काटा 60 को 3 बार और 30 से 60 को काटा 2 बार। क्लियर बात एकदम। तो यहाँ पे फिर बोला था कि ए कार्य की शुरुआत करता है। ए कार्य की शुरुआत करता है। तो दूसरे दिन कौन करेगा? बी। तो ए और बी ने 2 दिन काम किया। तो काम कितना हुआ? 5। 5 का डिवाइड 60 में किया तो कितनी बार गया? 12 बार। 12 की गुना इधर, 12 की गुना इधर। 12 दूनी 24 और 12 से 5 में गुना की कितना है? 60। यानी 60 यूनिट काम खत्म हो गया कितने? 24 दिन में। ये आंसर है हमारा। क्लियर एकदम। यदि बेहतरीन लगा हो तो सभी वीडियो को शेयर करते रहें। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं इसी में चेंज कर देता हूं डिजिट और यहां पे ले लेते हैं बी कार्य की शुरुआत करते हैं। तो यहां पे लिखा मैंने, यहां पे लिख देता हूं 30 दिन और यहां पे लिख देता हूं 40 दिन और यहां पे कर देता हूं बी कार्य की शुरुआत करता है। बी कार्य की शुरुआत करता है। अब यहां पे देखो, बिल्कुल मैंने डिजिट चेंज कर दिया। क्वेश्चन को देख लो एक बार। अब ए कितने दिन में करता है? 30 दिन में। कितने? 30 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 40 दिन में। कितने? 40 दिन में। तो दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आएगा? 120।
कितना आएगा 120। 30 से 120 को काटा कितनी बार गया 4 बार। 40 से 120 को काटा कितनी बार गया 3 बार। अब उसने क्या कहा कि बी कार्य की शुरुआत करता है। बी कितने यूनिट काम करता है 3, ए कितना करता है 4। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का काम कितना हो गया 2 दिन का, और काम कितना हुआ है 7 बार। कितनी बार 7 बार। तो 7 से 120 को डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा, तो जिसमें नहीं आ रहा है 120 को डिवाइड कर लो। 7 से काटा 7 एकम 7, बचा 5, ताली 0, 7 सत्ते 49, तो बचा कितना 1। यानी कि 17 दिन 17 यूनिट काम 17 बार गया, तो 17 की गुणा इधर 17 की गुणा इधर, तो यहाँ पे कितने दिन हो गए 34 दिन, और काम कितना हो गया 119। यानी 120 में से 119 काम हो चुका है। यहाँ पे देखो 120 में से 119 काम हो चुका है, तो बचा कितना 1। अब 34 दिन का काम हो चुका है, बचा कितना 1, और बारी किसकी है बी की। बी कितने यूनिट करता है 3, तो आंसर कितना आ गया 34 से ही 1/3। क्लियर एकदम। एक बार और देखिए, ए और बी किसी कार्य को 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। 30 और 40 का एलसीएम लिया तो कितना है 120। 30 से 120 को काटा कितनी बार गया 4 बार। 40 से 120 को काटा कितनी बार गया 3। अब उसने क्या कहा था बी कार्य की शुरुआत करता है, तो मैंने बी कार्य की शुरुआत कराई पहले दिन। बी ने कितने यूनिट काम किया 3 यूनिट, और ए ने कितने किया 4 यूनिट। अब इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया 7, और काम कितना हुआ 2 दिन का। यानी 2 दिन में 7 यूनिट काम हो रहा है, तो करना कितना है 120। 7 का डिवाइड 120 में किया तो कितनी बार गया 17 बार, तो 17 की गुणा इधर 17 की गुणा इधर, तो 34 दिन में काम कितना होगा 119। यानी 120 में से 119 काम हो चुका है, तो बचा कितना 1। यानी 34 दिन का काम हो चुका है, बचा 1 है। बारी किसकी है बी की। बी कितना करता है 3 यूनिट, यानी आंसर कितना आ गया 34 से ही 1/3 दिन। क्लियर बात। यानी मैंने सीधा सीधा भी करा दिया और पॉइंट वाला भी करा दिया। ठीक है, तो बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम। सभी अपना डाउट पूछ सकते हैं। आज मैं लास्ट में तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा जो तुम्हें कमेंट्स में करके भेजना है, कमेंट्स कर उसका आंसर देना है। नेक्स्ट टाइप लेते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा, तो देख लीजिए एक बार। बेहतरीन क्वेश्चन है। ए और बी किसी कार्य को, ए और बी किसी कार्य को बारी बारी से, कार्य को बारी बारी से 25 दिन में समाप्त कर देते हैं, दिन में समाप्त करते हैं। 25 दिन में समाप्त करते हैं, और कार्य की शुरुआत बी करता है, यदि ए अकेला उस कार्य को, यदि ए अकेला उस कार्य को 38 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा, कितने समय में करेगा। देख ले एक बार। ए और बी किसी कार्य को बारी बारी से 25 दिन में कर सकते हैं, और कार्य की शुरुआत बी करता है। यदि ए अकेला उस कार्य को 38 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। अब उसने क्या कहा, बी कार्य की शुरुआत करता है, और बारी बारी से कार्य करते हैं। यानी पहले दिन बी ने किया, दूसरे दिन ए ने किया, तो कार्य को समाप्त होने में कितने दिन लगा 25 दिन। कितने दिन लगा 25 दिन। यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं, तो कार्य को समाप्त होने में कितना दिन लगता है 25 दिन। यानी कार्य की शुरुआत कौन करता है बी, और कार्य की शुरुआत ए करता है। यदि ये 26 दिन कार्य किया होता, 26 दिन में एक दिन बढ़ा रहा हूं, यदि 26 दिन में काम किया होता, तो बी कितने दिन काम करता 13, और ए भी कितना करता 13। पर ए ने बाद में काम किया है, तो 25 में 13 गए, तो ए कितने दिन में काम करेगा 12 दिन में, क्योंकि शुरुआत बी करता है, तो बी ज्यादा दिन काम करेगा और ए कम दिन काम करेगा।
क्लियर बात एकदम। तो यहाँ पे समझिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जब बारी बारी से काम करेंगे तो यहाँ पे जो पहले काम करेगा वो पूरे दिन काम करेगा, यानी कि आधा नहीं आ सकता है। यानी 25 दिन में से यार एक दिन जोड़ना है, यानी पूरे दिन काम कराना है। तो 25 में एक जोड़ा तो कितना है 26। यदि ये 26 दिन काम करते तो एक बी भी 13 दिन काम करता, ए भी 13 दिन काम करता, पर काम एक दिन कम किया है तो एक दिन कम किया है तो ए कितने दिन काम करेगा, 12 दिन काम करेगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, ए अकेला उस कार्य को, टोटल वर्क बात करें, टोटल वर्क को ए कितने दिन में करता है, टोटल वर्क को ए कितने दिन में करता है, यहाँ पे देखो 38 दिन में करता है। कितने, 38 दिन में। क्लियर बात एकदम, ए 38 दिन में काम करता है। क्लियर बात। तो यहाँ पे मैंने देखा ए 38 दिन में काम करता है, 38 में से ए ने 12 दिन काम कर चुका है, तो ए का कितने दिन का काम बचा, ए का बचा 26 दिन का काम। कितने का, 26 दिन का काम, क्योंकि 38 में से 12 दिन का काम हो चुका है, तो ए के कितने दिन का काम बचा, 26 दिन का। अब जो 26 दिन का काम है, 26 दिन का काम बी ने वो कितने दिन में किया है, 13 दिन में। बी ने कितने दिन में किया है, 13 दिन में काम किया है। क्लियर बात। जो 38 में से 12 दिन, यानी टोटल काम ये था कि 25 दिन में समाप्त हुआ, तो 38 में से 12 दिन ए ने काम कर दिया, तो ए के क्या दिन का काम बचा है, 26 दिन का। जो 26 दिन का काम है वो बी ने कितने दिन में किया है, 13 दिन में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 13 दिन। दोनों का एलसीएम लिया तो कितना है 26, 26 से काटा 1 और 13 से काटा 2। अब यहाँ पे पूछा क्या है, सबसे पहले मैं टोटल वर्क निकालना है। ए एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, एक, और टोटल कितने, 38 दिन में। टोटल कितने, 38 दिन। तो 38 इंटू 1, तो टोटल वर्क कितना आ गया 38। पूछा किसका है, बी का, तो बी में डिवाइड कर दिया 38 में 2 से, तो 2 को 38 से डिवाइड किया तो बी पूरे काम को कितने दिन में कर देगा, 19 दिन में। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, तुम्हें पूरे यूट्यूब पे ढूंढने से नहीं मिलेगा, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, तो एक बार और समझ लीजिए कि बी माने कि यदि ए और बी किसी कार्य को बारी बारी से करते हैं तो 25 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कार्य की शुरुआत बी करता है और कार्य को बारी बारी से करते हैं तो कितने दिन में होता है, 25 दिन। यदि ये एक दिन एक्स्ट्रा होता तो यानी 26 दिन होते तो 13 दिन काम करते हैं। यानी बी ने स्टार्ट किया है तो बी ने पूरे 13 दिन काम किया होगा, पर जो बचा 12 दिन वे किसने किया होगा, ए ने काम किया होगा। तो यानी ए पूरे काम को कितने दिन में करता था, 38 दिन में। 38 में से 12 दिन का काम कर चुका है, तो ए का कितने दिन का काम बचा है, 26 दिन का। तो जो 26 दिन का काम था जो बी ने कितने दिन में किया है, 13 दिन में। ठीक है, तो 26 और 13 का एलसीएम 26, 26 से काटा एक बार, 13 से काटा 2 बार, तो यहाँ पे एफिशिएंसी मिल गई। तो सबसे पहले काम है टोटल वर्क निकालने का, क्योंकि ये तो रिमेनिंग वर्क है, तो यहाँ पे हमें टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क ए का कितना था, 38 दिन का, तो एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 38 दिन में कितना करेगा, 38 यूनिट। कितना करेगा, 38 यूनिट। जिसका पूछा है उससे डिवाइड कर दो। बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम, बेहतरीन एकदम। क्लियर, एकदम आसान क्वेश्चन है एकदम। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, 3 वालों पर। यहां पे लिखा ए बी और सी, ए बी और सी किसी कार्य को क्रम से 15, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। 30 दिन में कर सकते हैं। ए हमेशा कार्य करता है, ए हमेशा कार्य करता है। बी और सी बारी बारी से, बी और सी बारी बारी से पहले दिन बी और दूसरे दिन सी एक ही सहायता करते हैं, एक ही सहायता करते हैं। तो कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा, तो कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा।
क्लियर एकदम। तो यहाँ पे देखें ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। ए हमेशा कार्य करता है, बी और सी बारी बारी से पहले दिन बी और दूसरे दिन सी ए की सहायता करते हैं, तो कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले करना क्या है, तीनों का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे तीनों का एलसीएम लिया, ए बी सी, ये 15, 20 और सी 30। तो एलसीएम लिया तो कितना है 60, कितना है 60। 15 से काटा 4 बार, 20 से काटा 3 बार और 30 से काटा 2 बार। उसने क्या कहा, ए हमेशा कार्य करता है, तो यहाँ पे लिख दिया ए 2 बार, ए हमेशा कार्य करता है। ए के सहायता एक दिन बी करता है और दूसरे दिन सी। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए और बी एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं, 4 3 7। कितने यूनिट काम करते हैं, 7। और ए और सी कितने करते हैं, 4 और 2 6, कितनी 6। तो 2 दिन का काम हो गया। 2 दिन में काम कितना हुआ है, 13। कितना हुआ है, 13। तो 13 का डिवाइड 60 में दिया, कितनी बार गया, 4 बार। 5 बार ज्यादा चला जाएगा, तो यहाँ पे 4 बार गुणा की, तो 4 की गुणा इधर, 4 की गुणा इधर, तो 4 दूनी 8 दिन। तो काम कितना हुआ है, 52। कितना हुआ है, 52। यानी 4 दिन में 8 दिन में काम 52 यूनिट हो चुका है। अब बारी किसकी है, ए और बी की, और काम कितना बचा है, 60 में से 52 हो चुका है, बचा कितना है, 8 यूनिट। 60 में से 52 हो चुका है, बचा कितना है, 8 यूनिट। बारी किसकी है, ए और बी की। ए और बी कितने यूनिट काम करता है, 7 यूनिट। यानी एक दिन में 7 यूनिट काम करता है ए और बी। तो यहाँ पे मैंने जोड़ा 9 दिन, और काम कितना हो गया, 59 यूनिट। कितना हो गया, 59 यूनिट। क्लियर बात एकदम। यानी कि बारी ए और बी की थी। ए और बी एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं, 7। तो एक दिन में 7 यूनिट काम हो चुका है, तो काम कितना हुआ, 9 दिन में 59 यूनिट। अब 9 दिन में 59 यूनिट काम हो चुका है, तो 9 दिन ये आ गए, और काम कितना बचा है, 60 में से 59 गया 1। और अब बारी किसकी है, ए और सी की। ए और सी कितने करते हैं, 6। तो आंसर कितना आ गया, 9 से ही 1/6 दिन। बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम, कोई दिक्कत। यदि सभी को समझ में आया तो वीडियो को शेयर कर दें एकदम, ठीक है, और लाइक्स करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का लास्ट टाइम है बारी बारी वाला, फिर कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा लास्ट क्लास है आज 12वीं। यदि आपको लगता है कोई टाइप छूट गया है तो कमेंट्स कीजिए, हम उसकी भी एक क्लास और बनाकर डाल देंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन लगता हो, लास्ट में मैं एक क्वेश्चन दूंगा जो जिसका आंसर तुम्हें कमेंट्स में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं ए और बी, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः किसी कार्य को क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, कर सकते हैं। ए हमेशा कार्य करता है, बी और सी हर तीसरे दिन, बी और सी हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं, तो कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। ए और बी, सी किसी कार्य को क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। ए हमेशा कार्य करता है, बी और सी हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं, तो कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे करना क्या है, एलसीएम लेना है तीनों का। तो यहाँ पे तीनों का एलसीएम लिया, ए 15, बी 20 और सी 30। तो यहाँ पे एलसीएम लिया 15, 20 और 30 का, कितना आएगा 60। कितना आएगा 60। 15 से काटा 4 बार, 20 से काटा 3 बार और 30 से काटा 2 बार। अब उसने क्या कहा कि एक हमेशा कार्य करता है, ए हमेशा कार्य करता है, और तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करते हैं, बी और सी हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं। तो यहाँ पे लिखा ए 4 यूनिट काम करता है, 4 यूनिट काम करता है। और यहाँ पे देखो 4 3 7 2 9 यूनिट काम करता है, यानी कि 3 दिन का काम हो गया। 3 दिन में काम कितना हुआ है, 4 4 8,
9 8 17, कितना हुआ है 9 8 17, 17 से डिवाइड करना है तो कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पे 17 की 3 में गुणा करी, कितना आ गया 3 की गुणा इधर 3 की गुणा इधर, तो काम कितना हो गया 3 3 9 9 दिन, और काम कितना हुआ है 51 यूनिट, कितना 51 यूनिट। एक बार और देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है कि ए और बी सी किसी कार्य को 15 20 और 30 दिन में करते हैं। एलसीएम लिया 60, 15 से 60 को काटा 4 बार, 20 से 60 को काटा 3 बार और 30 से काटा 2 बार। क्लियर। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो मिलता है वो यहाँ से पूरा पूरा कट जाता है, पर मैंने हार्ड दिया है थोड़ा सा, ठीक है, तो जिससे कि आसान वाला आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या काम किया, 17 आया, तीनों को जोड़कर 17 से 60 को डिवाइड किया, कितनी बार गया 3 बार, तो 3 की गुणा इधर 3 की गुणा इधर, तो 9 दिन में काम कितना हुआ 51 यूनिट। अब बारी किसकी है, एक ही, एक कितने यूनिट काम कर रहा है 4, और दूसरे दिन भी कितना करता है 4 यूनिट, यानी 2 दिन में कितना यूनिट काम हो जाएगा 8, और काम कितना बचा हुआ है हमारा 9 यूनिट, कितना बचा हुआ है 9 दिन, यानी ए जो है 2 दिन में, तो 2 दिन में कितने यूनिट काम कर देगा 8, तो काम कितना हो गया 11 दिन में, 11 दिन में काम हो गया 59 यूनिट, कितना हो गया 59 यूनिट। अब 11 दिन में 59 यूनिट काम हो चुका है, 11 दिन में कितना हो चुका है 59 यूनिट। अब काम बचा कितना है, 60 में से 59 हो चुका है, तो बचा कितना 1 यूनिट। अब बारी किसकी है, क्योंकि ए तो 2 बार कर चुका है, इसकी एबीसी की बारी है, कितने यूनिट काम करते हैं ना, तो आंसर कितना आ गया 11 से ही 1/9 दिन आंसर आ गया। तो एक बार और देख लीजिए, ए बी और सी किसी कार्य को 15 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तीनों का एलसीएम कितना है 60, 15 से 60 को काटा 4 बार, 20 से 60 को काटा 3 बार और 30 से 60 को काटा 2 बार। अब उसने क्या कहा कि ए हमेशा कार्य करता है, बी और सी हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं, तो तीसरे दिन सहायता करते हैं, तो पहले दिन ए ने 4 यूनिट काम किया, दूसरे दिन 4 और तीसरे दिन तीनों काम करते हैं, तो काम कितना है 9, यानी 3 दिन में काम कितना हुआ है 17, 17 का डिवाइड 60 में करना है तो 3 बार जाएगा, 3 की गुणा इधर 3 की गुणा इधर, तो 9 यूनिट दिन में काम कितना हुआ 51, बच कितना रहा है 9 यूनिट। अब एक पहले दिन भी काम कर लेगा, दूसरे दिन भी, क्योंकि दोनों 4-4 दिन है, तो 4-4 यूनिट 8 यूनिट 2 दिन में 8 यूनिट काम हुआ है, तो 11 दिन में काम कितना हो गया 59, यानी कि 11 दिन का काम हो चुका है, और 60 में से 59 हो चुका है, बचा कितना 1। अब बारी किसकी है, तीनों की, तो यानी बटे में 9 आंसर आ गया, ठीक है। फिर आज मैं देता हूं तुम्हें घर के लिए एक क्वेश्चन, जो जिसका तुम्हें कमेंट्स में करके आंसर देना है। यदि नहीं होता है तो उसका हम अगले वीडियो में जवाब देंगे। मैं इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूं वैसे भी, पर मैं देता हूं कि तो देखते हैं कितने क्वेश्चन बच्चे जवाब देते हैं। यहां पे लिखता हूं ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 25 दिन में कर सकते हैं, में कर सकते हैं, कर सकते हैं 15 और 25 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद, लेकिन कुछ समय बाद बी कार्य छोड़ देता है, बी कार्य छोड़ देता है, ए लगातार कार्य करके, ए लगातार कार्य करके, ए लगातार कार्य करके उसे, ए लगातार कार्य करके उसे 12 दिन में समाप्त कर देता है, 12 दिन में समाप्त कर देता है। तो बी ने कितने दिनों तक कार्य किया था, तो बी ने कितने दिन कार्य किया था, मैं इसके ऑप्शन भी दे देता हूं तुम्हें, जिससे तुम इनका इसका आंसर भेज सकते हैं। 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, ठीक है। मैं एक बार चेक करके इसका ऑप्शन रख देता हूं।
फिर से मांगा पीछे का तो कुछ समय बाद बिना कार्य छोड़ दिया, बिना काम चला 12 दिन 12 दिन 60 इसके ऑप्शन है 4 5 6 7। ठीक है, जो आंसर कमेंट्स में कर सकते हैं सभी बच्चे। ठीक है, ये नहीं, यदि नहीं होता है तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद सभी का, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।